नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का क्लास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन जो 1885 से लेके और 1947 तक चला। हालांकि अभी तक भी ये अधिवेशन चलता ही आ रहा है, लेकिन हम आज़ादी का पढ़ रहे हैं, इसीलिए वहां तक ही हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कौन सा स्थान था, क्या अध्यक्ष था और क्या क्या घटना घटा, ये सब हम महत्वपूर्ण तक आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें एमसीक्यू नहीं होगा क्योंकि यही एमसीक्यू है, इसके अलावा क्या ही एमसीक्यू होगा। तो आइए सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से स्वतंत्रता तक के प्रमुख अधिवेशन, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण कार्य निर्णय परीक्षा की दृष्टि से क्रमवाइज दिए गए हैं। ये जो एग्जाम बीपीएससी टीआरई 4 सीटेट एसएससी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष एवं महत्वपूर्ण तिथि। सबसे पहला अधिवेशन होता है 1885 में, 28 दिसंबर 1885, स्थान होता है बम्बई। अध्यक्ष होता है डब्ल्यू सी बनर्जी। इसमें महत्वपूर्ण घटना ये होता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और नमक सत्याग्रह में 78 था। जो अनुयायी था उसको अनुयायी कहते हैं। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी था, पारसी था आदमी। कांग्रेस का विस्तार, विभिन्न संगठनों का समय। 1887 में बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। 1887 स्थान मद्रास, अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। कहीं कहीं दो भी अधिवेशन आया है, वो हम आपको बताएंगे क्योंकि अर्जेंट में अधिवेशन कराना पड़ता है, वो आपको हम बताएंगे। तो 1888 में स्थान इलाहाबाद, अध्यक्ष जॉर्ज यूलो, प्रथम ये अंग्रेज था। उसके बाद 1889 स्थान मुंबई, सर विलियम वर्डन, उसका एयू होम का जीवनी लिखता है। यही कांग्रेस की गतिविधियों का विस्तार। अगला ये 1890 अधिवेशन कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता। ये भी बहुत बड़ा नाम है, फिरोज शाह मेहता। इंडियन एसोसिएशन का यही था हेड। कांग्रेस से पहले मजबूत संस्था यही था। संविधानिक सुधारों का मांग। उसके बाद आ गया 1891, स्थान नागपुर, अध्यक्ष पी आनंद चालू, राजनीतिक अधिकारों पर जोर। उसके बाद आ जाता है 1892, इलाहाबाद, डब्ल्यू सी बनर्जी दोबारा बना है। 1892 डब्ल्यू बनर्जी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 संबंधित कुछ सुधार की मांग किया गया था। यह आया है 1893 अधिवेशन के जगह लाहौर, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध उपचार। ये दादा भाई नौरोजी 3 बार बनता है, एक 1886 में, दूसरा 1893 में, तीसरा 1906 में। इसका पूछा जाता है कि कब 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 बना है। 1894 में मद्रास में स्थान होता है। अल्फ्रेड वेब, राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया जाता है। उसके बाद है 1885 पूना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये है सुरेंद्र नाथ इम्पोर्टेंट, राजनीतिक सुधारों का मांग। 1896 बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि रहीमतुल्ला सयानी इसमें रहता है अध्यक्ष, अधिवेशन कलकत्ता में। इसमें वंदे मातरम गीत अपनाया जाता है जो बंकिम चंद्र चटर्जी गाता है, आनंद मठ उपन्यास से लिया हुआ रहता है। उसके बाद 1897 अमरावती, सी शंकर नायर, उपनिषद नीतियों का आलोचना। जो उपनिषद बात जो करता है उसका आलोचना इसमें किया जाता है। उसके बाद 1898 स्थान मद्रास, आनंद मोहन बोस, संविधानिक सुधारों का मांग। उसके बाद 1899 लखनऊ, रमेश चंद्र दत्त, आर्थिक मुद्दों पे जोर। उसके बाद 1900 आता है, 1900 लाहौर अधिवेशन, एन जी चंदवरकर, प्रशासनिक सुधारों की मांग। फिर आ गया 1901 में अधिवेशन कलकत्ता, दिलसा वाचा, कांग्रेस पहली बार, महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग लेते हैं, यानी उपस्थित होते हैं। इस टाइम उसका बहुत महत्वपूर्ण नहीं रोल होता है, लेकिन इसमें उपस्थित होता है और देखता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने पर जोर। 1903 में लाल मोहन बोस, राजनीतिक सुधारों का मांग।
1904 में हेनरी कटर, सर हेनरी कटर, बंगाल विभाजन का आंशिक विरोध। इसके बाद जो भी आंदोलन होगा इम्पोर्टेंट होगा, ये भी है। बनारस 1905, गोपाल कृष्ण गोखले बंगाल विभाजन का विरोध विरोध और स्वदेशी आंदोलन चलाने के काम किया। उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी स्वराज स्वराज स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमुख लक्ष्य बनाया। अब अगला आइए 1907 सूरत विभाजन, रास बिहारी बोस, इंपॉर्टेंट है। सूरत में विभाजन होता है, गरम दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है। 1908 में फिर रास बिहारी बोस दोबारा बनता है सूरत विभाजन के बाद, संगठन का पुनर्गठित करने का प्रयास। 1909 में लाहौर, मदन मोहन मालवीय मार्लो मुंटो सुधारों का आलोचना, जो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करता है इसका आलोचना करता है। फिर आ गया 1902 में सर विलियम वेडरबर्न, संवैधानिक सुधारों का मांग। 1910 इलाहाबाद, ये तो पढ़ चुके हैं। 1911 शिव नारायण धर, बंगाल विभाजन रद्द की पृष्ठभूमि, यही वो भी गया गाना गाया जाता है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये वो गाता है रविंद्रनाथ टैगोर। 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, इसमें नहीं दिया हुआ है। 1912 बांकीपुर हमें लगता है बिहार में है। रघुनाथ नरसिंह मोरदहिल राष्ट्रीय, बांकीपुर यही तो है बिहार में, पटना के बगल में जो चुनाव अभी हुआ है। सर रघुनाथ सिंह मुधोलकर इसका नाम है, मुधोलकर इसका नाम होता है। SR मुधोलकर राष्ट्रीय एकता पर जो अभी बांकीपुर में चुनाव हुआ है, और क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी जीते हैं भारी बहुमत से 18,000 वोट से, यही बांकीपुर है। अगला होता है 1993 नहीं 13 कराची अधिवेशन, सर सैयद मोहम्मद बहादुर, सैयद मोहम्मद अहमद वो दूसरा है, सुशासन की मांग। 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। 1915 में आ जाता है सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये भी इम्पोर्टेंट है, नरम गरम और गरम दल की पुनर्मिनार का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन मिलान नहीं होता है। ये सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है ना, ये विधि आयोग जो अंग्रेज था उसमें बहुत प्रमुख था। इसका कहने का मतलब इतना बड़ा पद पर कोई भी भारतीय कभी नहीं रहा है जितना पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा रहा है। आइए 1916 में लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार, इसमें लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और नरम दल गरम दल सब एक हो जाता है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट, ये पहली महिला अध्यक्ष था, लेकिन ये बाहर का था, विदेश के, भारतीय नहीं, भारतीय आएगा 1926 में, उसका नाम है सरोजनी नायडू। 1925 या 26 में है, ऐसा ही हमें लगता है 26 में है, वो आएगा तो आपको बताएंगे। 1918 में है दिल्ली में, डबल अधिवेशन होता है, विशेष लिखा हुआ है इसका, मदन मोहन मालवीय होता है। युद्ध उत्तर सुधारों की मांग, अभी तक विश्व युद्ध चलते रहता है। फिर 1918 में आ गया डबल, सर सैयद हसन ईमान, मार्चुग युद्ध चेम्सफोर्ड सुधारों का विचार। 1919 में अमृतसर अधिवेशन होता है, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होता है। देखिए मोतीलाल यहाँ हुआ है, फिर होगा 1928 में, 29 में होगा उसका लड़का जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन, जलियांवाला हत्याकांड का निंदा तब तक हो जाता है। फिर एक बार अधिवेशन है, विशेष अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, ये विशेष अधिवेशन होता है, इसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय होता है। ये जो तीनों है गरम दल का नेता, एक क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक, आएगो का नाम था बिपिन चंद्रपाल, और लाला लाजपत राय में पहली बार लाला लाजपत राय बनता है। 1907 में ही लाला लाजपत राय वहीं बनने वाला था, लेकिन वहां सूरत विभाजन के कारण नहीं बन पाए। इसमें क्या होता है, असहयोग आंदोलन का सिद्धांत का स्वीकृति मिल जाता है, यानी चलाने का। अब है ये जलियांवाला हाथ हत्याकांड के बाद इम्पोर्टेंट में बैठाया था आंदोलन। 1920 में नागपुर, सी विजय राघवाचारी
2 बार अधिवेशन हो गया कलकत्ता में, एक तो विशेष का लाला लाजपत राय और जो नॉर्मल होता है उसका सी विजय राघवाचार्य। इसमें क्या होगा, असहयोग कार्यक्रम की पृष्ठभूमि तैयार और कांग्रेस का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होता है। 1921 में है अहमदाबाद में हम हकीम अजमल खां असहयोग आंदोलन का आगे बढ़ाने का निर्णय। 1922 में ये भी गाया भी बिहार में है चित्तरंजन दास। इसमें स्वराज पार्टी की पृष्ठभूमि परिषदों का प्रवेश से मिलेकर इसका अध्यक्ष होता है चित्तरंजन दास। 1923 में कौन हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद। विशेष अधिवेशन ये भी दिल्ली में है, इधर भी तो इसमें था नहीं विशेष अधिवेशन। सबसे कम उम्र की, इसका उम्र अब लगभग 35 साल का होता है। आजादी के समय ये शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करता है अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र का एक कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। परिषद प्रवेश का समर्थक नीति। 1923 में एक बार आ गया काकी नारा, मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अली राष्ट्रीय आंदोलन के आगे बढ़ाने पर जो 24 में आ गया एक महात्मा गांधी एक ही आंदोलन करता है यानी अध्यक्ष बनता है बेलगांव में। बेलगांव पड़ता है उधर महाराष्ट्र साइड। इसका जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष, गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू आ गया, ये होता है 25 में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कानपुर में यह अधिवेशन होता है। 26 में है गुवाहाटी एस श्रीनिवास अयंगर रचनात्मक कामों का जो। उसके बाद 27 में है ए एम अंसारी साइमन मिशन का बहिष्कार का निर्णय, पूर्व स्वतंत्रता का जोर। अब आएगा मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू। 1928 में मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट बीसी सरकार का संवैधानिक सुधारों का चुनौती। उसके बाद 1929 में इंपोर्टेंट है लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इन्हीं का लड़का है। नेहरू पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 26 जनवरी 1930 को होता है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय। कराची अधिवेशन 30 में अधिवेशन कोई नहीं है। 1931 में अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, ये मौलिक अधिकार बहुत पूछा जाता है। इसी बीच गांधी निर्बंध समझौता का समर्थन करता है। 31 में ही होता है, 5 मार्च 1931 का गांधी निर्बंध समझौता होता है। अब 1932 में आया मदन मोहन मालवीय अधिवेशन पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया, कांग्रेस के गतिविधियों का दमन का शिकार बनाया। अब अगला है 1933 में नेली सेनगुप्ता दूसरी महिला अध्यक्ष। दमन का बीच अधिवेशन हो रहा है। 1934 में राजेंद्र बाबू आए थे, बिहार का है नामी आदमी। राजेंद्र प्रसाद यादव, कांग्रेस के संगठन पुनर्गठन पर जोर। 1936 में फिर आता है जवाहरलाल नेहरू, समाजवाद और आर्थिक पुनर्गठन पर जोर। 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू पहला ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू लगातार 36 में भी है, 37 में भी फैजपुर यानी एक गांव में हुआ था। ये दोनों विवादित है। इसमें क्या है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन दिशा। देखिए ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ का था ना अध्यक्ष, लेकिन राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो इसका जवाहरलाल नेहरू होता है, गठन की दिशा में कदम। अब त्रिपुरा संकट आ गया 1939 में, सुभाष चंद्र बोस होते हैं। बोस पुनर्अध्यक्ष चुनाव हो जाता है, लेकिन गांधी जी दूसरे गुट का समर्थन करते हैं, उसका नाम है पटाभी सीतारामैया। मतभेद के बाद इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। अब शायद खत्म ही होने वाला है, 2-4 और है। त्रिपुरा हो ही गया था। अब 1940 में होता है रामगढ़ अधिवेशन। ये रामगढ़ झारखंड में है। इसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, अध्यक्ष स्वतंत्र भारत संघर्ष के दिशा में। ये 1940 से लेकर 1946 तक बदलता ही नहीं है, लगातार यही रहता है, क्योंकि 1940 के बाद कांग्रेस का आयोग घोषित कर दिया जाता है ना। आइए लास्ट ही हमको ये लगता है स्थान अध्यक्ष
1946 में मेरठ जैविक प्रणाली स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण में अंतिम राजनीतिक प्रक्रिया 1946 से लेकर 47 तक यही रहता है। अब एक बार और दिया हुआ है शॉर्ट में, परीक्षा की दृष्टि में ज्यादा पूछने वाला, उसमें तो सब दिया था, इसमें ज्यादा पूछने वाला है, एक एक बार पढ़ देते हैं। 1885 बॉम्बे, डब्ल्यू बनर्जी पहला अधिवेशन। 1807 बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। 1888 इलाहाबाद दार्जिलिंग प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। 1996 में वंदे मातरम का गायन। 1905 में सीधा आ गया गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन का समझता। ये बोले थे ना 5 6 7 इंपोर्टेंट है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी स्वराज का लक्ष्य। 1907 में सूरत अधिवेशन गरम दल। 1916 में नखलम समझौता, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो जाता है। उसके बाद गरम दल और नरम दल का समझौता हो जाता है। आइए 19 नंबर है 17 का एनिवेशन पहला मजलिस। एक ही बार 20 में आ गया कांग्रेस का पुनर्गठन यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत। एक ही बार 24 आ गया बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष बना था। 1925 में सरोजिनी नायडू जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1927 में साइमन मिशन का बहिष्कार। 1929 तो इम्पोर्टेंट है, ये है नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का मांग किया था। 1931 में पटेल जी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में दोनों इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। 1937 में फैजपुर पहला ग्रामीण जिसका जवाहरलाल नेहरू होता है। 36 37 में दोनों था। 38 में हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय योजना ये विकास का दशा। फिर 1948 में त्रिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद में विवाद हो जाता है। 40 में रामगढ़ मौलाना अली कला अंतिम चंद्र संघर्ष का याद रखने। 1906 1907 1916 1900 एनिवेशन असहयोग आंदोलन गांधी जी पूर्ण स्वराज मौलिक अधिकार फैजपुर हरिपुरा सब दिया है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अगला 2 चैप्टर लेंगे, छोटा छोटा सा है और बढ़ते जाएंगे। शुक्रिया।